आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको बस्ती मंडल के तीसरी लोकसभा सीट संत कबीर नगर ले चलता हूं, जो महान कवि कबीरदास के नाम पर बना व बसा है। कबीरदास जी सामाजिक मिथ्या को तोड़ते हुए वो हिंदू मुस्लिम सभी के प्रिय थे, दार्शनिक कवि थे। उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा था कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने प्राण मगहर में जाके त्याग किए। यही कारण है, वो कहा करते थे, साकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, तामुल्ला चढ़ बांध दिया का बहरा हुआ खुदा है। यह उनकी मुसलमानों पर कई टिप्पणी थी। वही हिंदुओं के लिए कहा करते थे कि घर की चकिया कौ न पूछे, जाका पीसा कूटा खाए। मंदिर मंदिर भटक रहे हैं और जिसका पीसा कूटा खाते हैं उसको नहीं पूजते हैं। एक मेरा भी अनुभव है कि घर में, परिवार में जो अपने घर के लिए कमाता है, परिवार को पालता है और देर से आता है, उसे हमेशा बचा हुआ भोजन और ठंडी रोटियां मिलती हैं। उसके नसीब में परिवार के साथ बैठकर भोजन करना या गर्म रोटियां बहुत कम नसीब होती हैं। खैर, ये तो हुई व्यक्तिगत बात। मैं आपको मुद्दे पर लेके आता हूं। संत कबीर नगर भाजपा के लिए बड़ा मौका है। क्या वो हैट्रिक यहां से लगा पाती है या उसे इस बार लक्ष्मी जी ब्रेक करने में सफल होते हैं? 2014 में शरद त्रिपाठी और 2019 में प्रवीण निषाद की जीत के साथ पार्टी ने निषाद वोट बैंक का समीकरण देख इस बार भी प्रवीण निषाद को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। निषाद वोट बैंक समीकरण देखकर फिर उन्हें पार्टी ने उतारा है। निषाद और 80 बाहुल सीट पर यादव, मुसलमान और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी 33,000 वोटों से हार गए थे। उस चुनाव में सपा से बगावत कर लड़े कांग्रेस प्रत्याशी भालचंद यादव को 1,28,000 मत प्राप्त हुए थे, जिसने क्षेत्र की जनता को और राजनीतिक दलों को भी अचंभित कर दिया था। भालचंद यादव बस्ती मंडल का एक बड़ा नाम था। पार्टी के अंदरूनी सर्वे से पता चला है कि ये वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि भालचंद यादव को ही मिला था। यहाँ के यादव मतदाताओं ने सपा के सहयोगी बसपा के बजाय भालचंद यादव में अपना भविष्य देखा था। नतीजा ये हुआ था कि सपा बसपा गठबंधन जीत ना सका और भालचंद यादव इसके बीच में पहाड़ बनकर खड़े हो गए थे। ताजा परिदृश्य में भालचंद यादव अब इस लोक में नहीं है, परलोक सिधार गए हैं और उनके बेटे सुबोध यादव सपा में हैं। निषाद और यादव समीकरण को साधते हुए गठबंधन ने मेदावल के पूर्व विधायक व सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन का गणित भाजपा के निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ उन 1.28 लाख मतदाताओं पर भी है जो कभी भालचंद यादव के साथ रहे। स्थानीय बनाम बाहरी भी एक मुद्दा बनना है। गठबंधन मुद्दा बनाना तो पावर प्ले में भाजपा को यहां आक्रामक होने की आवश्यकता भी दिखना प्रारंभ हो गई थी। एक झटके में पूर्व विधायक जय चौबे, जिला पंचायत बलराम यादव और नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल को भाजपा ने पार्टी में शामिल कर विपक्ष को स्तंभ कर दिया। भाजपा के साथ ब्राह्मण यादव बनिया वोटों को एक साथ साध लिया। बसपा ने यहां नदीम अशरफ को उम्मीदवार बनाकर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर मुस्लिम मतों में सेंध मारने का प्रयास किया है।
अब भाजपा परंपरागत वोटों के साथ नया समीकरण बनाकर मैदान में आई है, तो गठबंधन भी नए रास्ते निकाल रहा है, लेकिन सुशासन और विकास की बयार विपक्ष पर चमत्कार की संभावनाओं को छीन कर रही है। खैर, ये तो स्थिति तब है जब अभी मतदाता शांत है। प्रवीण फतेह करेंगे, या लक्ष्मी पर कृपा बरसेगी, या नदीम वोट काटने में, लोगों का रास्ता रोकने में सफल होते हैं, या फिर विजय चिन्ह का पताका लटाते हैं, ये आपको 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक अभी मतदाताओं के बीच में हम फिर प्रयास करेंगे कि क्या उनका रुझान है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव में प्रत्याशी स्मार्ट होते जा रहे हैं, वैसे हमारे मतदाता भी पीछे नहीं है। ऑफलाइन बताने को तो तैयार होता है, लेकिन माइक पर कोई मतदाता बोलने को आज कितनी तैयार नहीं कि मतदान किसके पक्ष में करेगा। किसी से बैर लेने के लिए वो नहीं है, जो जीता उसके साथ। संत कबीर नगर का लोक सभा जो है, जातीय समीकरण भी जानना जरूरी है कि यहां पर जाति का समीकरण कैसे बनता और बिगड़ता है। इस सीट पर लगभग 19.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटरों की संख्या 8,90,000 के पार है, वहीं पुरुष 10,50,000 के पार हैं। एक अनुमान के मुताबिक जाति के आधार पर क्षेत्र में निषाद मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख के आसपास है। मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख, यादव मतदाता 1.25 लाख, कुर्मी मतदाता 1.25 लाख, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख, भूमिहार की संख्या 50,000 व दलित मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख। किसके साँचे में कौन बैठता है, तेरा खाने के रिंच कौन प्रत्याशी बनता है, ये उसकी रणनीति तय करेगी। वहां का भाग विधाता तय करेगा किसके खाने में कौन बैठता है। समय की बयार है, किस पक्ष में मतदान होगा यह सिर्फ मतदाता ही जानता है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव साइलेंट मोड में हो रहा है। यही रीजन है कि पक्ष हो या विपक्ष, असमंजस सब में बरकरार। तब तक अन्य मंडलों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। और जिन किसी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं अपने विचारों में परिवर्तन लाकर सही सही बातें आप तक पहुंचाने में सफल हूं।